अस्सलाम वालेकुम। मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी। इस सीरीज़ में इंसानी तौलीद, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस सबक की हम तैयारी कर रहे हैं। इसके सेकंड लेक्चर में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं शेख जावेद अहमद आपकी इंसानी तौलीद, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी में, की इम्तिहान की तैयारी में आपकी मदद करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का है नर तौलीदी निज़ाम। नर तौलीदी निज़ाम इंसानों में, नर में ये तौलीदी निज़ाम कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर किस तरह का अमल होता है, हम ये बेसिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। नर का जो तौलीदी निज़ाम है ये पेड़ों के हिस्से में होता है। पेड़ों के हिस्से का मतलब है पेट का हिस्सा, यानी हमारा जो नाफ के नीचे का हिस्सा है वहां पर नर तौलीदी निज़ाम होते हैं। नर तौलीदी निज़ाम में यहाँ पर और कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पर होते हैं मावीन नालियाँ। यहाँ पर क्या होते हैं, मावीन नालियाँ, जिनको कहा जाता है एक्सेसरी डक्ट्स। क्या कहा जाता है इनको, एक्सेसरी डक्ट्स। इसी के साथ इसके अंदर होते हैं गुदूद, जिनको कहा जाता है ग्लैंड्स। और इसके बाद इनमें होता है बैरूनी तनासुल, जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल जिनाइटेरिया। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल जिनाइटेरिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इनके अंदर होती है एक जोड़ी अनीसों की, दैट इज टेस्टिस। तो बेसिकली जो नर तौलीदी निज़ाम है उसके अंदर क्या क्या, कौन कौन से पार्ट्स है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो उसको याद रखना है। बेसिक मैंने बाजू में डायग्राम बनाई वाली है ताकि आपको ये याद रहे, ताकि आपको इजीली ये समझने में हेल्प कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ याद रखिए, याद रखना है। तो इसको समझिए, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है मावीन नालिया, दूसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है गुदूद, तीसरा होता है बैरूनी तनासुल, तीसरा होता है अनीसों की जोड़ी। ये जो अनीसों की जोड़ी है, अनीसे, ये जो है ये शिकमी कहफे के बाहर होते हैं। अंसीय जो होते हैं ये शिकमी कहफे के बाहर होते हैं। और ये शिकमी कहफे के बाहर कहाँ पर होते हैं, तो ये एक थैली के अंदर होते हैं। एक थैली स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर ये होते हैं। और इसको कहा जाता है स्क्रोटम। इसको कहा जाता है स्क्रोटम, और कुछ जगह पे इसको लिखा हुआ स्क्रोटल सैक। तो याद रखना स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक इसको कहा जाता है। ये स्क्रोटम का काम क्या है, ये स्क्रोटम क्या काम करता है, इस स्क्रोटम का काम ये है कि ये अनीसों का जो दर्जे हरारत है वो कम रखने में मदद करता है। बेसिकली ये इसका मेन फंक्शन क्या है, दर्जे हरारत को कम रखना। दर्जे हरारत को कम क्यों रखना है, दर्जे हरारत कम रखने से क्या फायदा है, तो जो अंशीय है, अंशियों के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा अमल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का अमल। और अगर स्पर्म बनने का अमल जहाँ पर होता है वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वो जो स्पर्म है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, वो वहाँ मर जाएंगे। इसलिए स्क्रोटम क्या करता है, उस अंशीय के टेम्परेचर को कम से कम रखने में मदद करता है। कम से कम टेम्परेचर कितना होता है इंसियों में, तो वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस वहां पर दर्जे हरारत होता है। बच्चों नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 दर्जे हरारत होता है, सही कहा आपने, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्क्रोटम के अंदर ये टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जो बालिग होते हैं, बालिगों में अंशीय की बनावट कैसी होती है, बालिगों में अंशियों की बनावट बैजवी होती है। अंडे नुमा शक्ल जो होता है, अंडे की तरह जो शक्ल होती है वो होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है, 4 से 5। इसकी जो चौड़ाई होती है तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें, अगर इसकी माइक्रोस्कोपी की स्टडी करें तो मालूम पड़ता है कि जो अंशीय है इसमें 250 खाने होते हैं। अंशीय के अंदर कितने खाने होते हैं, 250 खाने होते हैं। और इन एक खानों को कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इन खानों को क्या कहा जाता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। जिस तरह से एक बहुत बड़ा ऑफिस हो गया, बहुत बड़ा कैबिन हो, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स करके रखे जाते हैं, छोटे छोटे खाने बना के रखे जाते हैं ताकि वहां पर काम ज्यादा हो। इसी तरह से हमारे टेस्टिस के यानी अंशीय के अंदर भी छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं जिनको कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ये बेहद पेचीदा जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस शक्ल को क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत अहम प्रोसेस होता है जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने का अमल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अंसीय यानी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे खाने हैं। कितने खाने हैं, 250 खाने हैं। इन 250 खानों के अंदर बेहद पेचीदा स्ट्रक्चर है, बहुत पेचीदा वहां पर शक्ल है। उस पेचीदा शक्ल को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर वो जगह है जहां पर स्पर्म बनते हैं। जैसा हम कहते हैं कि हमारे घर में कौन सी जगह जहाँ खाना बनता है, तो हमारे घर में किचन ऐसी जगह है जहां पर खाना बनता है। वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म कहाँ बनता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने का अमल कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो, इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल है, बहुत दो अहम सेल यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली जो दो सेल है यहाँ पर, उन दो सेल के नाम क्या है, एक सेल है जिसको कहा जाता है नर जर्म सेल, एक सेल है उसको कहा जाता है नर जर्म सेल, दैट इज मेल जर्म सेल। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है सर्टोली सेल, उसको क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल। तो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। सबसे पहले क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके बाद उसके अंदर पेचीदा स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में कौन से, दो टाइप के सेल। एक सेल वो है जिसको कहा जाता है मेल जर्म सेल, नर जर्म सेल। दूसरा जो सेल होता है उसको कहा जाता है सर्टोली सेल। ये जो मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल पूरा हो जाएगा, तब ये बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। तब ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। तो बेसिकली स्पर्म बनाने का जो अमल होता है, स्पर्म बनाने का अमल कौन करता है, स्पर्म बनाने का अमल करते हैं जर्म सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए कि स्पर्म बनाने का अमल कौन करते हैं, नर जर्म सेल। और नर जर्म सेल क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाएगा, स्पर्म सेल। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, टेस्टिस अंसीय, अंसीय के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल, एक है मेल जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल। तो जर्म सेल का फंक्शन तो मैंने बता दिया, वो स्पर्म बनाएगा। सर्टोली सेल क्या करेंगे, सर्टोली सेल आगे चल के इन जर्म सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, इनको ग़िज़ा प्रोवाइड करेंगे, इनको खाना प्रोवाइड करेंगे। ये हम उसको आगे देखेंगे ना। नर्व जर्म सेल के अंदर क्या क्या होता है जिसकी वजह से वो स्पर्म बनता है, तो नर्व जर्म सेल के अंदर सबसे पहले होता है मियोटिक तकसीम। क्या होता है यहाँ पर, मियोटिक तकसीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि नर्व जर्म सेल के अंदर कौन सी तकसीम होती है, कौन सा डिवीजन होता है, इसमें होता है मियोटिक डिवीजन। कौन सा होता है, मियोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म सेल की तश्कील होती है। स्पर्म सेल की तश्कील होती है का मतलब क्या है, स्पर्म सेल के बनने का अमल स्टार्ट होता है। देन एक सेल था, एक जर्म सेल था, एक जर्म सेल से 4 स्पर्म सेल बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एक था, एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, मियोटिक डिवीजन का होता है इक्वल डिवीजन, दो बराबर तकसीम। तो एक सेल से 2 सेल बनने का अमल होता है। यहाँ पर जो नर जर्म सेल है, उस नर जर्म सेल के अंदर होता है मियोटिक तकसीम, और उसकी वजह से स्पर्म तश्कील पाते हैं। जब सर्टोली सेल, दूसरी बात, सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल जो मैंने पहले कहा, जर्म सेल को क्या प्रोवाइड करेंगे, तगजिया। जर्म सेल को क्या प्रोवाइड करेंगे, तगजिया। फिर आगे क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस की खास बात क्या है, तो इसके अंदर होती है खून की छोटी छोटी नालियां,
ये जो स्पेस है, ये जो खाली जगह है, इंटरस्टेशियल स्पेस जो है, उसके अंदर होती है खून की नालियां, और उसके अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। उसके अंदर साथ में क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, या इनको दूसरा नाम है लेडिक सेल, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल। दूसरा नाम क्या है इनका? लेडिक सेल। ये जो लेडिक सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, एग्जाम में अक्सर इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेडिक सेल क्या करते हैं? लेडिक सेल, ये सेल टेस्टिकुलर लोब्यूल, लेडिक सेल क्या करते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तालीफ का अमल करते हैं, वहां पर स्पर्म बनाने का अमल करते हैं, और वहां पर वो रिलीज करते हैं हार्मोन, और उस हार्मोन के इफराज की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वहां पर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो लेडिक सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है एंड्रोजन। उस हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एंड्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक बुनियादी चीजें आपको याद रखना है, मैंने बाजू में याद रखी है और याद रखना है। ये 2 पॉइंट से एक चार्ट बना के रखा है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है नर जर्म से, उसके बाद आपको याद रखना है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद आपको याद रखना है सर्टोली सेल, उसके बाद याद रखना है आपको इंटरस्टेशियल स्पेस, उसके बाद याद रखना है लेडिक सेल, देन उसके बाद याद रखना है टेस्टिकुलर हार्मोन, और उसके बाद है एंड्रोजन्स। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं बच्चों। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है कि ये जो हमने कहा कि टेस्टिकुलर स्पेस होता है, लोब्यूल होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, वहां पर नर जर्म सेल होते हैं, सर्टोली सेल, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंसीय के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर वो कैसा होता है वो देख रहे हैं। तो नर की जो जिनसी मावी नालियां होती है, नर के अंदर जो जिनसी मावी नालियां होती है, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उसमें एक होता है रेटेटेस्टिस, एक पार्ट होता है जिसको क्या कहता है? रेटेटेस्टिस। दूसरा पार्ट होता है जिसको कहता है वासा एफरेंशिया। दूसरा पार्ट क्या होता है? वासा एफरेंशिया। तीसरा यहाँ पार्ट होता है जिसको कहता है एपिडाइडमिस। क्या कहा जाता है उसको? एपिडाइडमिस। और चौथा जो पार्ट होता है उसको कहता है वासा डिफरेंस। क्या कहा जाता है उसको? वासा डिफरेंस। तो बेसिक नर के अंदर जो माविन नालियां है, कौन कौन सी माविन नालियां, याद रखिए कि माविन नालियां कौन कौन सी है। तो यहाँ माविन नालियों में रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। जो अंशीय है, अंशियों की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अंशियों की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो रेटेटेस्टिस से होकर वासा एफरेंशिया से निकलने के बाद एपिडाइडमिस में जाकर खुलती है, जो हर अंशियों को पिछली सतह पे वाक़ होती है। यानी बेसिकली यहाँ पर क्या कंसेप्ट है? यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जितने भी अंशीय हैं, उनके अंदर जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहाँ पर स्पर्म बनेंगे, वो स्पर्म रेटेटेस्टिस में आएंगे, रेटेटेस्टिस से होके वासा एफरेंशिया में आएंगे, वासा एफरेंशिया से निकल के एपिडाइडमिस में आएंगे। एपिडाइडमिस कहाँ पर होती है? एपिडाइडमिस ये टेस्टिस के बैक साइड में लगा होता है, पीछे के साइड में होता है एपिडाइडमिस। उसके बाद क्या होता है? एपिडाइडमिस वासा डिफरेंस तक जाकर शिकम की तरफ ऊपर उठती है। अब ये जो एपिडाइडमिस है, जहां पर स्पर्म आ गए, अब ये ऊपर जाके उठेंगी और कहां पर जाके अटैच हो जाएंगी? शिकम में। अब जाके कहां पर अटैच हो जाएंगी? पेट में। और फिर उसके बाद वो कहां पर जाके अटैच हो जाएंगी? तो पेशाब के मसाने। कहां पर जाके अटैच होंगे? पेशाब के मसाने। पेशाब के मसाने के ऊपर जाकर अब ये घेरा बनाना शुरू कर, पेशाब के मसाने के ऊपर जाके क्या बनाना शुरू कर देंगे? घेरा बनाना शुरू कर देंगे। पेशाब का मसाना मतलब, पेशाब का मसाने का मतलब होता है सैक, वेसिकल, यूरेथ्रल सैक। जो पेशाब का बैग होता है, जहाँ पर पेशाब जमा होता है, तो उसको कहा जाता है पेशाब का मसाना। तो उसके सराउंडिंग में जाके अब ये रैप हो जाएंगे, उसके सराउंडिंग में ये घेरा लगा देगी। फिर क्या होगा? वहां पर उसको क्या मिलेंगे? वो वहां पर जाके अटैच वहां किसके साथ मिल जाएंगे? वो सेमिनल वेसिकल्स। वो किसके साथ जाके मिल जाएंगे? वहां पर सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करेंगे? वहां सेमाइनल वेसिकल के साथ जाके ये चिपचिपा बन जाएगा। सेमाइनल वेसिकल के साथ ये क्या बन जाएगा? चिपचिपा। तो एक तरफ है सेमाइनल वेसिकल का से आया हुआ रुतूबत, दूसरा है
टेस्टिस से आए हुए स्पर्मेटोजेनेस से स्पर्म से, वो स्पर्म से और ये दोनों मिलके मिक्स हो जाएंगे। फिर ये दोनों मिलके मिक्स होने के बाद क्या होगा, ये जाके इनको फिर मुंतकिल कर देंगे एजैकुलेटरी नाली में। कहाँ पर डाल देंगे इनको, एजैकुलेटरी नाली। ये एजैकुलेटरी नाली मतलब जिस नाली के थ्रू स्पर्म को फीमेल की तनासुली नाली के अंदर मुंतकिल किया जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है इजैकुलेशन। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है और जो स्पर्म है ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, फिर इनको कहाँ पर भेजा जाएगा, इजैकुलेटरी नाली। और इजैकुलेटरी नाली ये आगे जाके कहाँ पर खुलती है, ये खुलती है यूरेथ्रा। कहाँ पर जाके खुलती है ये, यूरेथ्रा। जो स्पेस में जाके खुलती है, जिस जगह जाके खुलती है उसको कहा जाता है यूरेथ्रा। फिर ये जो नालियाँ है, ये नालियाँ स्पर्म्स को जखीरा करती है। जो नालियाँ ये क्या करती है, स्पर्म को जखीरा करके रखती है और उन्हें यूरेथ्रा के जरिए अंशियों के बाहर मुंतकिल कर देती है। ये जो इजैकुलेटरी नाली, ये इजैकुलेटरी नाली कहाँ खुलती है, यूरेथ्रा में। और क्या करती है, तो ये इजैकुलेटरी नाली जितने भी स्पर्म है उनको जमा करने की कोशिश जमा करती है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो उसको जिस्म से बाहर मुंतकिल कर देती है। यूरेथ्रा जो है ये पेशाब के मसाने से शुरू होता है। ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा किसको बोलेंगे, तो यूरेथ्रा बेसिकली ये भी एक नाली है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पेशाब के मसाने से, यानी पेशाब को स्टोर करके रखना, पेशाब को जमा करके रखने वाली जो थैली है वहां से ये स्टार्ट होती है और खजीब के जरिए से खजीब के जरिए से इसके बैरूनी सुराख तक बढ़ जाती है, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटर। तो ये जो यूरेथ्रा है ये लॉन्ग होती है, ये लंबी होती है। इसके अंदर क्या होता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये उस थैली से स्टार्ट हो रही है जहाँ पर पेशाब जमा किया जाता है, वहां से स्टार्ट होके फिर खजीब के जरिए से वहां से वो निकलती है और एकदम बैरूनी सुराख यानी एकदम बाहर का जो सुराख है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, एक्सटर्नल जो सुराख, एक्सटर्नल जो होल है वहां की ओपन हो जाती है और इस एक्सटर्नल होल को कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है रेटेटेस्टिस, यहाँ याद रखना है वासा एफ्रेंशिया, यहाँ याद रखना है एपिडाइडमिस, यहाँ याद रखना है वासा डिफरेंस और यहाँ याद रखना है यूरेथ्रल मीटस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी चीजें याद रखना है, ये 5 बातें याद रखनी है जो एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। नाउ बच्चों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि खजीब नर बैरूनी तनासुली नाली होता है। ये जो खजीब है, खजीब क्या होता है, ये नर के अंदर जो बैरूनी तनासुली नाली है वो होता है। ये जो खजीब है, ये खजीब ये स्पेशल टिश्यू से बना हुआ, मखसूस टिश्यू से बना हुआ है और खजीब के जो उस्तादा होने में मदद करते हैं, मतलब खजीब के उस्तादा होने मतलब खजीब के एक्टिवेट होने में, खजीब के क्या बोलेंगे उसको, स्टूमुलेट होने में खजीब के ये क्या करते हैं, ये टिश्यू उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। जो नर है वो नर स्पर्म को मादा के तनासुली नाली में क्या करेगा, मुंतकिल करेगा ना। खजीब का जो बढ़ा हुआ सिरा होता है या खजीब का जो बढ़ा हुआ सिरा होता है उसको कहा जाता है हशफा। क्या कहा था इसको, हशफा। उसको कहा था ग्लांस पेनिस। एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लांस पेनिस किसको कहते हैं, तो याद रखिए ग्लांस पेनिस किसको कहते हैं, वो हिस्सा जो खजिए के ऊपर होता है, खजिया के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस, जो खाल की एक ढीली परत ढकाता है। ये क्या करता है, बेसिकली जो खाल है उसकी एक ढीली परत से ढका होता है, एक नर्म टिश्यू होती है उसके ऊपर, जिसको कहा जाता है फोरस्कीन, जिसको क्या कहा जाता है, फोरस्कीन। और ये फोरस्कीन को हम हमारे फोरस्कीन जो होती है ये बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। फिर नर के अंदर क्या होता है, तो नर के अंदर होते हैं इजाफी गुदूद, नर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंड्स होते हैं। उसमें जो है सबसे पहला है जोड़ीदार सेमिनल वेसिकल। जोड़ीदार क्या है, सेमाइनल वेसिकल, जो पहले मैंने कहा जो ऋतुगत रिलीज करते हैं, चिपचिपा मादा रिलीज करते हैं। इसी तरह से होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक किस्म का चिपचिपा मादा रिलीज करते हैं। फिर यहाँ पर होता है जोड़ीदार बल्बू यूरेथ्रल गुदूद। उसके बाद क्या होते हैं, जोड़ीदार बल्बू यूरेथ्रल गुदूद। और इन गुदूदों के इफराज सेमिनल प्लाज्मा, इन सब से मिलकर क्या बनता है, चिपचिपा मादा।
उसको कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। जिसमें का और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसका कंपोजिशन क्या है। सेमाइनल प्लाज्मा है तो इसमें क्या क्या होता है? तो सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर काफी मिकदार में होता है फ्रुक्टोज, फिर उसके अंदर होता है कैल्शियम, और उसमें चंद अहम एंजाइम्स होते हैं। उसके अंदर चंद अहम एंजाइम्स होते हैं जिसको हम खामरे भी कहते हैं। फिर बल्बोयूरेथ्रल गुदूद के इफराज खजीब को चिकना बनाने में मदद करते हैं। कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करते हैं? वो जो खजीब है उससे जो माया निकलने वाला है उसको चिपचिपा बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें कौन कौन सी याद रखना है? बेसिक चीजें याद रखनी है वो कौन कौन सी है? ग्लांस पेनिस, उसके बाद गल्फ दैट इज फोर स्किन, उसके बाद है सेमाइनल वेसिकल गुदूद, प्रोस्टेट गुदूद, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल गुदूद और सेमाइनल प्लाज्मा। उम्मीद है आप लोगों को नर मादा तौलीदी निज़ाम ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अक्सीर एकेडमी को ज्वाइन करिए, आपके दोस्तों को बताइए। उर्दू में नीट की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी तलबा हैं उन तक इस बात को पहुंचाइए। अक्सीर एकेडमी अब आपका हाथ थामेगा। अक्सीर एकेडमी अब आपको नीट एग्जाम की उर्दू में तैयारी कराएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।